आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट एंड फॉर्मवर्क के इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पंड्या और मैं अभिकल्पन कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मवर्क के लाइफ साइकिल के बारे में। इट स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम। आपका कोई भी प्रोजेक्ट तय हुआ उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा फैब्रिकेशन ऑफ दैट फॉर्मवर्क सिस्टम। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क। देन यूज ऑफ दैट फॉर्मवर्क। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा रिमूवल ऑफ और स्ट्रिपिंग ऑफ दैट फॉर्मवर्क। देन द फर्दर स्टेप विल बी रीशोरिंग और बैक शोरिंग फॉर द फॉर्मवर्क एंड द नेक्स्ट रीयूज एंड रिपेयर ऑफ दैट फॉर्मवर्क। एंड इसके बाद आपका रीयूज, मतलब आप कंटिन्यूस उसको फॉर द नेक्स्ट फ्लोर देन नेक्स्ट, ये इस तरीके से आप इसको रीयूज स्टार्ट कर लेंगे। और सेम अगर हम कंक्रीट के बारे में बात करें तो कंक्रीट का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप उसमें है वो है रेनफोर्समेंट। प्लेसिंग और इंसर्ट ऑफ द रेनफोर्समेंट। देन द सेकेंड स्टेप विल बी द प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। देन द नेक्स्ट स्टेप कंसोलिडेशन ऑफ कॉन्क्रीट। देन फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड द क्योरिंग, ये लास्ट स्टेप है। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसके थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका लेते हैं सभी स्टेप्स का। स्टार्ट विद द फॉर्मवर्क के लाइफ साइकिल के से स्टार्ट करते हैं हम। पहला स्टेप उसमें क्या है हमारा, जो है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम। अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है आपने जो तय किया है कि हमें बनाना है, बिल्डिंग है या फिर कोई भी रिटेनिंग वॉल, कैनाल, कुछ भी सिस्टम हो सकता है उसमें। आपका कमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग शेप, आपका कैपिटल कितना अवेलेबल है आपके पास, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हम एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाएंगे सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम पे। तो उसके में हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आपके बिल्डिंग के शेप और इन सब चीज़ों के बारे में देखते हुए हम सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा, हम एक कोई फॉर्मवर्क सेलेक्ट करें जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मवर्क है। जैसे कि आपका कन्वेंशनल हो गया, प्लाईवुड हो गया, मेटल फॉर्मवर्क में आपका MS का हो गया, एल्यूमिनियम, या इस तरीके से जो भी अवेलेबल फॉर्मवर्क है उसमें से कोई एक फॉर्मवर्क सिस्टम हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो ये स्टेप में आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द फैब्रिकेशन ऑफ दैट फॉर्मवर्क सिस्टम। तो आपका जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमको इस फॉर्मवर्क सिस्टम के साथ जाना है, तो सेकेंड स्टेप आपकी रहेगी कि उसमें आपको फैब्रिकेशन, मतलब उसका साइजेस क्या रखने हैं, उसके थिकनेसेस वगैरह क्या रहेंगे, इसके बाद उसमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, जैसे एक्सेसरीज हो गया, ब्रेसिंग हो गया, तो वो सब चीज़ें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये सब आपका सेकेंड स्टेप में आएगा फैब्रिकेशन में। द थर्ड स्टेप इज इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम। इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम जो है वो अपना स्टार्ट होता है सेटिंग लाइन से। सबसे पहला चीज़ आपको जो तय करना है उसमें वो है कि पोजिशनिंग ऑफ कॉलम या वॉल आपका जो भी है या फुटिंग है उसकी एक पोजिशन फिक्स करना। उसके लिए हम जो एक्यूरेसी, प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन कर सके, उसकी पोजीशंस को मेंटेन कर सके, तो फर्स्ट स्टेप विल बी द सेटिंग आउट ऑफ द प्लान्स। देन द सेकंड स्टेप आपकी रहेगी उसमें वर्टिकल मेंबर्स में स्टील फिक्स करना, स्टील को लगाना। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी द फिक्सिंग ऑफ फॉर्मवर्क मटेरियल, लाइक पैनल जो आपके रहेंगे वो आपको फिक्स करना है। देन इसके बाद आपका जो बीम एंड स्लैब का जो स्टील है वो आपको पूरा लगाना है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो अलाइनमेंट्स का रहता है कि जो सारी बिफोर कंक्रीट पोरिंग, इसके अंदर जो हमें पूरी पोजीशंस हैं वो हमको चेक करके लेनी है, मतलब हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, इसको हम प्री कंक्रीट चेक भी बोलते हैं। तो उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह पूरे फिक्स करना। ये हमारा पूरा जो प्रोसेस हो गया वो इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम हो गया। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। जैसे आपका स्लैब एंड कॉलम का जो हम स्टील है वो स्टील हम पहले फिक्स कर लेते हैं। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे हम कंक्रीट के लाइफ साइकिल में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए हमने आज इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो अब हम कंक्रीट के उसमें आ रहे हैं। तो कंक्रीट का दिन जो रहेगा वो आपका रहेगा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। इस स्टेप के अंदर हमारा जो कंक्रीट मिक्स जो हमने तैयार किया है वो कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है। लाइक आपका RMC से आप कंक्रीट मंगा सकते हैं, या फिर मैन्युअली आप कंक्रीट मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप नीचे बैचिंग प्लांट लगा रहे हैं, कुछ बैचिंग प्लांट से आप कंक्रीट मिक्स कर सकते हैं। तो वो मिक्स कंक्रीट जो हमने तैयार किया है उसको उसकी पोजीशन पे प्लेस करना, मतलब कॉलम भरना, या फिर जो RCC का कंक्रीट मतलब पोर करना। तो ये हम टॉप से बॉटम की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब जैसे स्लैब में हम कंक्रीट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाता है। दिस स्टेप इंक्लूड्स, जैसे हमने प्लेसिंग कंक्रीट के बारे में देख लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंसोलिडेशन ऑफ दैट कंक्रीट। कंसोलिडेशन मीन्स कि उस कंक्रीट को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना। वो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर हम वाइब्रेटर वगैरह के यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। और ये हम क्यों करते हैं
ताकि कंक्रीट में कोई भी आपके स्मॉल एयर गैप्स नहीं रहे, आपका कंक्रीट प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट होके पोर हो, और जो हमारा स्ट्रक्चर का जो सरफेस रहेगा वो सरफेस आपका एकदम स्मूथ सरफेस, स्मूथ फिनिशिंग के साथ वो सरफेस आए। सो इस स्टेप में हम ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि हनी कॉम्बिंग वगैरह अवॉइड हो सके, है ना। तो ये हो गया आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। देन द नेक्स्ट स्टेप इज क्यूरिंग एंड फॉर्मवर्क का लाइफ साइकिल का क्या था नेक्स्ट स्टेप, वो अब यहाँ से वापस हम फॉर्मवर्क के लाइफ साइकिल के बारे में भी आएंगे। तो यहाँ पे ये दो जो स्टेप है क्यूरिंग और फॉर्मवर्क, ये क्यूरिंग जो है वो कंक्रीट का लाइफ साइकिल है, और द सेकंड स्टेप इज जो फॉर्मवर्क लाइफ साइकिल का है वो है आपका स्ट्रिपिंग या फिर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। समटाइम आपको क्यूरिंग पहले करना पड़ेगा और फिर आप फॉर्मवर्क को रिमूव करेंगे, और इन सम प्लेसेस पे आप फॉर्मवर्क को बाद में पहले रिमूव करते हैं और फिर क्यूरिंग करते हैं। तो जैसे वर्टिकल मेंबर जितने भी हो गए, जैसे आपके कॉलम्स या बीम कॉलम हो गए, मेनली कॉलम या वॉल या रिटेनिंग वॉल्स, उसका हम क्या करते हैं, पहले कंक्रीट का जो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए, उसके एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिल जाए कि वो अपना लोड खुद कैरी कर सके और कुछ एक्स्ट्रा लोड कैरी कर सके, जैसे कि लेबर वगैरह या मशीनरीज कुछ हम उसके ऊपर लेके घूमेंगे नेक्स्ट फ्लोर के लिए। तो उतना एक बार स्ट्रेंथ कंक्रीट का आ जाता है तो देन फिर हम स्ट्रिपिंग स्टार्ट करते हैं फॉर्मवर्क की। सो वर्टिकल मेंबर के लिए हम पहले स्ट्रिपिंग करते हैं एंड देन क्यूरिंग करते हैं, और जो आपका ये है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लाइक स्लैब हो गया या बीम हो गया, तो उनके लिए हम पहले क्यूरिंग करते हैं देन स्ट्रिपिंग करते हैं। सो हम अभी क्यूरिंग के बारे में देखते हैं। तो क्यूरिंग हम क्यों करते हैं, क्यूरिंग इसलिए करते हैं ताकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी से अचीव हो। एंड क्यूरिंग के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हम नॉर्मली वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं, देन स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं हम, या फिर कोई क्यूरिंग एजेंट लगा सकते हैं हम, है ना। तो ये हम सारी चीज़ें क्यूरिंग में देखते हैं। और ये अगर हमको कभी बहुत जल्दी स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम चाहें कि बहुत जल्दी अचीव हो जाए, तो बेस्ट प्रेफरेबल मेथड रहता है वो स्टीम क्यूरिंग रहता है। बट बहुत जनरलाइज प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं वो है वाटर क्यूरिंग, पानी से ही हम क्यूरिंग करते हैं। एंड स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम में क्या हो गया, तो हमारा जो एक बार एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिल गई, जैसे हमने बात की, तो वो एक बार मिल जाती है, उसके बाद हम फॉर्म मटेरियल जो भी है आपका वो आप स्ट्रिपिंग स्टार्ट कर देते हैं, रिमूवल स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यूरिंग पर हमारा कंक्रीट का लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है एंड देन इसके बाद आपका जो है वो फॉर्मवर्क का लाइफ साइकिल आता है। तो स्ट्रिपिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीशोरिंग या बैक शोरिंग। तो रीशोरिंग क्या है कि जैसे जैसे आपके कन्वेंशनल फॉर्मवर्क सिस्टम में या कोई ऐसा फॉर्मवर्क मटेरियल है जहाँ पे आपका पूरा मटेरियल बाहर हो जाता है और हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 70% अचीव नहीं होता है, तब तक आपको उसको सपोर्ट देना है। अदरवाइज हो सकता है वो टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें बल्जिंग आ जाती है, बेंड हो जाता है, वो स्लैब में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इस वजह से हम उसमें प्रॉपरली एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम उसको रीशोरिंग करते हैं। मतलब कि हम जो प्रॉप रहता है उसे हम फिर से लगाते हैं, इसे बैक शोरिंग भी बोलते हैं। कि मतलब जो आपका जो मेन सिस्टम है वो आपने रिमूव कर दिया और जो सपोर्ट सिस्टम है लाइक ओनली प्रॉप्स, तो प्रॉप को हमने वापस से फिक्स किया, है ना। तो इसको हम बैक शोरिंग या रीशोरिंग कहते हैं। एंड देन द फर्दर स्टेप जो आती है वो है हमारा रीयूज और रीफेब्रिकेशन या रिफर्बिशमेंट ऑफ द फॉर्मवर्क सिस्टम, है ना। तो जो मटेरियल आपने रिमूव किया, जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब एनी आरसीसी प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसकी कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम डिपेंडेंट ऑन फॉर्मवर्क है। और फॉर्मवर्क की कॉस्ट आप जितनी बार उसको यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा रिपीटेशंस आप लेंगे, उतनी ही आपकी फॉर्मवर्क की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती जाती है। एंड ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके प्रॉफिट पे। तो आप अगर फॉर्मवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ा देगा, है ना। तो आपका जो रीयूज़ फॉर्मवर्क जो हमको रीयूज़ करना है, उससे पहले हम उसमें रिपेयरिंग या फिर रिफर्बिशमेंट बोल सकते हैं, वो हम उसमें करते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है कि बेसिकली सारा जो फॉर्मवर्क मटेरियल आपका रीयूज़ के बाद बाहर आया है, जो रिमूवल और स्ट्रिपिंग के बाद हमने फॉर्मवर्क को देखा है, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना। इसके सरफेस शीट पे अगर कोई बेंड या डेंट वगैरह आ गया है तो उसको प्रॉपर्ली रिमूव करना। और नेक्स्ट यूज़ से पहले हम उसमें एक आपका कोटिंग एजेंट लगा दें। कोटिंग एजेंट लगा के फिर वापस आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो कोटिंग एजेंट हम क्यों लगाते हैं, ताकि वो डायरेक्टली सरफेस से कनेक्ट नहीं करे कंक्रीट को, है ना। अगर आप प्लाईवुड का या वुडन का यूज़ कर रहे हैं फॉर्मवर्क सिस्टम, तो उसमें जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर है, अगर आप अगर आप ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं उस फॉर्मवर्क की प्लेट पे, तो उस केस में आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आपका बढ़ सकता है। मतलब आपका प्लाईवुड या वुडन जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हम अगर प्रॉपर इसका जो
लगा रहे हैं, अगर हम ऑयलिंग वगैरह उसकी प्रॉपर्ली कर रहे हैं फेस शेड पर, तो फिर वो आपका मैक्सिमम टाइम उसका रीयूज होगा और आपकी फॉर्मवर्क कॉस्ट को मिनिमाइज हो जाएगा। सो ये कंप्लीट, और फिर देन फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है वो रीयूज ऑफ द फॉर्मवर्क सिस्टम। तो ये पूरी जो कंप्लीट आपकी हमने जो बात की फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक का लेंगे। द फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्मवर्क सिलेक्शन है, जो उसका फर्स्ट टॉपिक था, उसके बारे में और डिटेल में डेप्थ में बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।